ओम नमः शिवाय। नमस्ते। 14 दिसंबर 2020 को सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। तो ये वर्ल्ड लेवल पे किस तरीके से अपना प्रभाव दिखा सकता है, उसी के बारे में आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। देखिए, इस बार का जो सूर्य ग्रहण है, इसका बहुत स्पेसिफिक इफेक्ट आएगा सभी लोगों के ऊपर, और केवल जो लिविंग लोग हैं, जो मनुष्य हैं, सिर्फ उन्हीं के ऊपर नहीं, बल्कि जो राष्ट्र हैं अलग अलग, उनके ऊपर भी इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि वृश्चिक राशि में हो रहा है ये ग्रहण, और वृश्चिक राशि में ज्येष्ठा नक्षत्र में होगा, जो कि बुध का नक्षत्र है, और जल तत्व राशि में हो रहा है। तो ये किस तरीके से पूरे वर्ल्ड के ऊपर अपना एक प्रभाव डाल सकता है, उसी के बारे में समझते हैं हम लोग। इस बीच में संभावना देखिए इस तरह की बनेगी, क्योंकि जब ग्रहण होता है और सूर्य को ग्रहण लगता है, या सूर्य जब गंडान जोन में आकर के और ग्रहण में फंसता है, तो चूंकि सूर्य ही एनर्जी का कारक होता है, सूर्य ही जो है सभी को एनर्जी देने का काम करता है, सूर्य जो है आत्मा का कारक होता है। तो इस बीच संभावना ये बनेगी कि वर्ल्ड लेवल पर भी जितने कंट्रीज हैं, या जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, या जो लीडर्स वगैरह हैं, उन लोगों की हेल्थ के ऊपर, या उन लोगों की जो प्रेस्टीज है, उन सभी के ऊपर कोई ना कोई एक नेगेटिव इफेक्ट आने के योग भी निर्मित हो सकते हैं। और दूसरा क्या है कि ग्रहण है, तो सूर्य ग्रहण का प्रभाव काफी लंबा होता है, 5 महीने 6 महीने के करीब इसका प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जो कालपुरुष की पत्रिका होती है, वहां पे अगर सूर्य को देखा जाए, तो सूर्य पहले भाव का नैसर्गिक कारक होता है, और 5वां जो हाउस होता है, जो कि व्यक्ति की बुद्धि का, संतान का, शिक्षा का, उसकी प्रेम संबंधों का भाव होता है, उस भाव को भी लेकर के सूर्य ही चलता है। तो इन दो महत्वपूर्ण भाव का जो इम्पॉर्टेंट प्लेनेट है, वो जब ग्रहण में फंसता है और ग्रसित होता है, और विशेष रूप से जब वो गंडांतर नक्षत्रों के बीच में आकर के बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, तो वो अपना बहुत लंबे समय तक एक प्रभाव रखता है। तो यहाँ पे संभावना ये बनेगी कि अधिकांश लोगों के अंदर एक अनिर्णय की स्थिति रहेगी। आने वाले टाइम में वो अपने आप को इमोशनली बहुत ज्यादा वीक महसूस कर सकते हैं। किसी भी तरह का जो डिसीजन वगैरह लेना है, उससे संबंधित जो क्षमता है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। तो ये सिर्फ मनुष्यों के स्तर पे ही नहीं होगा, बल्कि जो राष्ट्र हैं बड़े बड़े, सभी सभी कहीं कम या अधिक असमंजस की स्थिति में रहेंगे। और चूंकि ये गंडांत नक्षत्र और जल तत्व राशि में हो रहा है, वृश्चिक राशि में हो रहा है, जो कि वृश्चिक राशि कालपुरुष की जो राशि है, वो रहस्य को लेकर के, और एक तरह के अकल्ट को लेकर के, रिसर्च को लेकर के, शोध को लेकर जो राशि चलती है, उसमें हो रहा है, और जल तत्व राशि में हो रहा है। ये सबसे बड़ी चीज है। तो मोस्टली जो कंट्रीज हैं, वो अपनी बॉर्डर लाइन को लेकर के, या जो उनका समुद्र से जुड़ा हुआ जो उनका एरियाज है, उन सारी चीजों को लेकर के उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी की भावना आ सकती है, और उसके प्रति वो लोग बहुत ज्यादा केयरफुल हो सकते हैं। इसी के साथ साथ एक चांसेस ये भी बनेंगे कि जो भी राष्ट्र हैं, और उन राष्ट्रों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, या वहाँ की जो राजधानी है, जो वहाँ की कैपिटल है, उन चीजों में भी किसी तरह का परिवर्तन या एक मेजर चेंज आने का योग भी देखने को मिल सकता है आने वाले 5 से 6 महीनों के भीतर। तो सामान्य जनमानस जो है, वो तो प्रभावित होगा ही होगा, लेकिन इसी के साथ साथ जितने इम्पोर्टेंट राष्ट्राध्यक्ष हैं, या जो कंट्रीज हैं, जो बहुत पावरफुल कंट्रीज हैं, उन सबके ऊपर कहीं ना कहीं एक नेगेटिव प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। तो आने वाला जो ये समय है अपना 5 से 6 महीने का, ये कम या अधिक सभी के चीजों को प्रभावित करेगा। तो इस टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा जो ध्यान देने वाली चीज है, वो ये है कि सभी को अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करने की आवश्यकता रहेगी। अपने डिसीजन के प्रति बहुत ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत रहेगी। या जो भी आप आने वाले टाइम के लिए प्लान कर रहे हैं, उसके प्रति आप बहुत ज्यादा जागरूक रहें, और अपने एम्स को लेकर के आप बिल्कुल क्लियर रहें। क्योंकि कम या अधिक सबके अंदर एक न्यूट्रल माइंड स्टेट देखने को मिलेगा, जिसे कहते हैं कि उत्साह की कमी होना, या फ्यूचर को लेकर के थोड़ा सा डल हो जाना, इस तरह की मन स्थिति मोस्टली लोग अपने भीतर पाएंगे। और सूर्य ग्रहण जो है, कहीं ना कहीं निर्णय क्षमता को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का काम करता है। मैंने इसके अलग से जो वीडियोस डाले हैं, उनको आप जरूर देखिए। और चूंकि ये वर्ल्ड लेवल पर किस तरह का प्रभाव दिखा सकता है, और एक संभावना ये भी बनेगी कि हो सकता है कि जो राष्ट्र हैं, जो कंट्रीज हैं, उनके बीच में इतना ज्यादा एक युद्ध जैसी स्थितियां भी देखने को मिल सकती हैं।
क्योंकि सूर्य जब ग्रहण में आएगा तो लोगों की जो निर्णय लेने की क्षमता है वो प्रभावित होगी। तो जब निर्णय लेने की क्षमता के ऊपर प्रभाव पड़ता है, वो भी नकारात्मक रूप में, तो हो सकता है कि बहुत से लोग एग्रेशन में आकर के या अधिक अच्छे से सोच विचार न कर पाने के कारण इस तरीके के कुछ बयान देना या इस तरह के कुछ कमेंट करना कि जिससे आम जनता के बीच भी एक नकारात्मक मैसेज जाना, इस तरह की स्थितियां भी बन सकती हैं। और प्रेजेंट में जैसे अभी बहुत से जो आंदोलन वगैरह चल रहे हैं, जैसे किसान आंदोलन है, इस तरह की चीजें, तो ये सारी चीजें मिलकर के कहीं ना कहीं जो राष्ट्र का लीडर है, जो अध्यक्ष है, या जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो फेमस पर्सनालिटीज हैं, उन लोगों की लाइफ के प्रति भी किसी तरह का उनकी लाइफ को किसी तरह का डैमेज होना या उनके पार्टीज के प्रति कोई मानहानि जैसी स्थितियां, कहने का तात्पर्य ये है कि कहीं ना कहीं ये सभी को थोड़ा बहुत ये नेगेटिव इफेक्ट जरूर दिखाएगा। तो आप सब लोग अपने अंदर एक हिम्मत रखिए और अपने अंदर एक स्ट्रॉन्ग विल पावर क्रिएट करिए कि जितनी भी नेगेटिविटी चीजें आपको देखने को मिले या आसपास जो सराउंडिंग्स में आपके, वो सारी चीजों में से आप सही चीजों को समझ पाए, देख पाए, इस तरह की चीजें आपको जरूर डेवलप करनी चाहिए अपने प्रति। और चूंकि ये बहुत पास है ये ग्रहण और दिसंबर में ही है 14 को, तो इसका जो प्रभाव रहेगा वो लगभग आने वाले 5 से 6 महीने तक रहेगा। स्पेशली जब सेकेंड सोलर इक्लिप्स आएगा जून के महीने में आएगा, जून 2021 में, वहां तक इसका प्रभाव रहेगा। तो इसका आप सब लोग बहुत समझदारी के साथ में इस टाइम को पास कीजिए और फ्यूचर के लिए जो भी प्लानिंग वगैरह कर रहे हैं काफी अच्छे से सोच विचार के फिर आप उस पर इम्प्लीमेंट करिए। आशा करती हूँ कि आप लोगों को कुछ हेल्प मिल रही होगी इस ग्रहण के बारे में। जो भी मैंने एनालिसिस की है, इसके लिए मैंने 4 वीडियोस बनाए हैं और सभी की लिंक मैं डाल दूंगी। तो कंप्लीट समझने के लिए हर एक तरह से इस ग्रहण का क्या प्रभाव हो सकता है, आप इन चारों वीडियोस को देखेंगे तो आपको बहुत क्लियरली इंडिकेशन मिल जाएगा कि किस तरीके से आपकी लाइफ को प्रभावित कर सकता है जो ग्रहण है। हालांकि ग्रहण बहुत ही सिंपल चीज होती है और ये होती रहती है बीच बीच में, लेकिन इस बार का जो ये ग्रहण है वृश्चिक राशि में होने के कारण इस ग्रहण का जो प्रभाव पड़ेगा वो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग इसका इफेक्ट आ सकता है। तो आप सभी लोग अपने लाइफ को लेकर के, अपने डिसीजंस को लेकर के, अपने टारगेट को लेकर के बहुत ज्यादा सचेत रहें। और इसी के साथ में आप लोगों को एक रिक्वेस्ट भी करूंगी कि अगर आप लोग पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हो और पसंद आ रहा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखें, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। आगे मैं ज्योतिष से संबंधित किसी और विषय पे लेके आऊंगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।